देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि a 2-digit number it's such that the product of the digits is 14। आपके पास एक 2 डिजिट का नंबर है और नंबर इस तरह से है कि उसके डिजिट्स का जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा, 14 आएगा। एंड सेकंड सिनेरियो क्या है, व्हेन 45 इज एडेड टू दैट नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। लिखा कि अगर उस नंबर में अगर आप 45 ऐड कर दो तो जो नया नंबर आएगा ना वो पहले वाला जो आपने नंबर माना था, जिस नंबर में आपने 45 ऐड किया है, उस नंबर के अगर डिजिट्स को आप रिवर्स कर दो ना तो जो नंबर बनेगा एग्जैक्टली वही नंबर आएगा अगर आप उसमें 45 ऐड कर दोगे तो। ठीक है, अब दोनों सिनेरियोज का वन बाय केस बनाते हैं एंड देन सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले हमें नंबर लेट करना है। सो लेट द नंबर इज, ये हमने 2 डिजिट का एक नंबर मान लिया। अब फर्स्ट सिनेरियो के अंदर क्या बोला गया है, उसके डिजिट्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना 14 है। मतलब अगर मैं x और y को मल्टीप्लाई करूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 14 आएगी। ठीक है, तो x इंटू वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 14। इसको आप फर्स्ट नंबरिंग दे दो, फर्स्ट। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, व्हेन 45 इज एडेड टू दैट नंबर। मतलब अगर आप एक्स वाई में जो हमने नंबर माना है, ठीक है, अगर उसके अंदर आप 45 ऐड कर देते हो, जैसे मान लो मैंने 45 ऐड कर दिया, तो इनको ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा ना वो इसके डिजिट्स का रिवर्स आएगा। मतलब अगर अब पहले जैसे हमारे पास नंबर एक्स वाई था ना, तो अब जो नंबर आएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, वाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने दोनों केसेस बना लिए। ठीक है, तो इसको आप मान लो ये हमारा हो गया सेकंड केस। अब यहाँ पे आपको एक चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए, कभी भी अगर 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो आप एक बात हमेशा याद करना, किसी भी 2 डिजिट के नंबर को, जैसे मान लो मैंने लिया 21, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 10 इंटू फर्स्ट डिजिट प्लस सेकंड डिजिट। देखो ऐड करो, देखो आपके सामने 21 आएगा। मैं आपके सामने देता हूँ 37, तो इसको भी आप कैसे ले सकते हो, 10 इंटू फर्स्ट डिजिट प्लस सेकंड डिजिट। देखो 37 आएगा। एक और नंबर लेते हैं 49, इसको भी आप कैसे लिख सकते हो, 10 इंटू फर्स्ट डिजिट प्लस सेकंड डिजिट। देखो 49 आएगा ऐड करने पे। ठीक है, ये जो भी जितने भी आपके 2 डिजिट के नंबर होते हैं वो इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। ठीक है, सो अब बताओ मेरे पास एक्स वाई एक 2 डिजिट का नंबर है, तो ये भी इस पैटर्न को फॉलो करेगा, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10 इंटू फर्स्ट डिजिट प्लस सेकंड डिजिट प्लस 45। भाई अगर आपके पास एक्स वाई एक 2 डिजिट का नंबर है तो वाई एक्स भी तो एक 2 डिजिट का नंबर ही होगा, बस फर्क क्या होगा, देखिए डिजिट से रिवर्स हो गए। अब इसमें फर्स्ट प्लेस पे क्या आ गया, वाई आ गया, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बताओ, 10 इंटू फर्स्ट डिजिट प्लस सेकंड डिजिट। ठीक है, अब देखो तो ये कितना बन जाएगा आपका, सबको इधर ले आओ। सो 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y प्लस का 45 इक्वल टू 0। सबको मैं इधर ले आया। 10x माइनस एक्स कितना हो गया, 9x, y माइनस 10y हो गया माइनस का 9y, और ये 45 को आप उधर लेके चले जाओ तो हो गया माइनस का 45। 9 कॉमन ले लो, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 45। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस का 5। ठीक है, हमारे पास इसको आप मान लो थर्ड इक्वेशन। अब आप क्या करो, इस थर्ड इक्वेशन में से या तो x की वैल्यू निकाल लो या फिर y की वैल्यू निकाल लो और उसको आप फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 5। इस वैल्यू को आप क्या करो, सब्स्टिट्यूट कर दो फर्स्ट के अंदर। सो कितना आएगा देखो, सो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू x यहाँ रखना है भाई, सो y माइनस 5 इंटू वाई इक्वल टू 14। सो बन जाएगा y का स्क्वायर माइनस 5y माइनस का 14 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा दो या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, लेकिन इसमें मिडिल टर्म लग जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, तो मैं मिडिल टर्म लगा देता हूँ। ठीक है, लेकिन एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन आए और आपको लगता है नहीं मिडिल टर्म से टाइम लग रहा है तो आप फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेना। तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 7y प्लस 2y माइनस का 14 इक्वल टू 0। पेयरिंग करो, क्या कॉमन आ रहा है, y माइनस 7 प्लस 2 y माइनस 7। अब आगे अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी -2 और y की वैल्यू आएगी 7। सो आप बताओ क्या डिजिट्स कभी नेगेटिव हो सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। डिजिट्स कभी थोड़ी आप कोई भी नंबर लीजिए उसके जो डिजिट्स होते हैं कभी आपने नेगेटिव देखे हैं, नहीं देखे।
तो हमारे पास जो y की वैल्यू कितनी आ गई 7। और अगर y की वैल्यू 7 है तो बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी। अगर y की वैल्यू इसमें पुट कर दो ना इसमें, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इसका मतलब जो हमारा नंबर था, जो स्टार्टिंग में नंबर माना था, नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, x के यहाँ पे 2 रखना और y के यहाँ पे 7, तो नंबर हमारे पास आ गया 27। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। और आप एग्जाम में वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे, क्वेश्चन में जो जो सिनेरियो बोले थे देखो क्या वो सेटिस्फाई हो रहे हैं। बोला था कि 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए, जो कि है। बोला डिजिट्स का प्रोडक्ट 14 आना चाहिए था, तो 7 2 को मल्टीप्लाई करोगे 14 नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट में बोला था कि अगर आप नंबर में 45 ऐड करोगे, अगर आप नंबर में 45 ऐड करोगे तो जो नया नंबर आएगा ना वो इसके डिजिट्स का रिवर्स आएगा। करते हैं, अगर मैं 27 में 45 ऐड करता हूँ कितना आएगा बताओ, 72 आएगा, जो कि बिल्कुल है। अगर मैं 27 के डिजिट्स को रिवर्स करूंगा तो 72 ही आएगा, तो बिल्कुल सही। सो दोनों सिनेरियोज हमारे सेटिस्फाई हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है।